हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं फ्रेंड्स। साथ ही में हम हर एक क्वेश्चन से कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ रिवीजन भी करा सकें, जिससे हमारा करंट अफेयर्स जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो देखिए, जब तक हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते तब तक हमें उसके लिए मेहनत करनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ का ना एक टारगेट रखना है, एक उद्देश्य रखना है, एक लक्ष्य रखना है कि कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप उस टारगेट को सेट कर लेंगे तब उसके लिए आपको मेहनत करनी है कि आपको मुश्किलों से घबराना नहीं है और फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर फ्रॉम 10 to 21 अक्टूबर 2025। तो देखिए 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक ये वर्ल्ड कंजर्वेशन जो कांग्रेस होने होगा, इसकी मेज़बानी कौन सी कंट्री करेगी। तो इसकी मेज़बानी करेगा कौन सा देश? यूएई जो है होस्ट करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। कब होगा ये? 2025 में। तो ध्यान रखेंगे, जो वर्ल्ड अगर हम कंजर्वेशन कांग्रेस की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैदरिंग होती है जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो भी संरक्षणवादी हैं, उनके बीच। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ मोर देन 10,000 डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 160 कंट्रीज़। तो ये उम्मीद है कि इसमें 160 से भी अधिक देशों के 10,000 से भी ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ पे होगी फ्रेंड्स? यूएई में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। यूएई की बात करते हैं। कैपिटल है यहाँ की अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अच्छा फ्रेंड्स, यूएई से भी याद होगा कि वर्ल्ड का पहला जो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है, इसे भी जो है यूएई के ने ही लॉन्च किया था। और इसका नाम क्या रखा था? तो इस रोबोट को नाम दिया था सारा। तो ये पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि इस रोबोट को नाम क्या दिया गया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जो पहला अरब का जो पहला ल्यूनर रोवर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राशिद। और राशिद को लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये पूछ सकते हैं कि इस रोवर का नाम क्या था? राशिद इस रोवर का नाम था। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद एचसीएल टेक फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंसेज। तो किस आईआईटी ने देखिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और अर्थ साइंसेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए एचसीएल टेक के साथ में एक समझौता किया है? तो कौन सा आईआईटी है? सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर ने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत एचसीएल टेक जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा आईआईटी खड़गपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू अंडरटेक प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप एट द कंपनी, कि वो कंपनी में क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ देगा एचसीएल टेक इस एग्रीमेंट के तहत। बात करते हैं आईआईटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी आईआईटी मद्रास की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने डेवलप किया था 3D पेपर बेस्ड एक पोर्टेबल डिवाइस, जो कि मिल्क में एडल्ट्रेशन को, यानी जो मिलावट होती है, उसका पता लगा सकता है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट रन फेस्टिवल, नाम क्या है इस फेस्टिवल का? सारंग। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? आईआईटी मद्रास में। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है, इस फैसिलिटी को आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास की बात करते हैं। तो इन्होंने एक रोबोट को डेवलप किया था जो कि
सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेगा और इस रोबोट को नाम दिया था होमो सैप। आईआईटी मद्रास ने ही जो है लॉन्च किया था फ्रेंड्स नीलेकनी सेंटर एट AI फॉर भारत, ताकि जो इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जा सके। आईआईटी कानपुर की बात करें तो इन्होंने निर्मन एक्सीलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईआईटी से रिलेटेड, इन्हें हमें याद रखना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, जब आप रिवाइज़ करेंगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा करंट अफेयर्स को याद करना। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई इन विच सिटी। तो फसाई की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पूछा गया है कि मनसुख मांडविया जी ने किस शहर में फसाई का जो ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है इसका उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया जी ने कहाँ पे? गाजियाबाद शहर में। मनसुख मांडविया जी के पास में हेल्थ मिनिस्ट्री है। इन्होंने देखिए जो है लॉन्च किया था आयुर्वेदा आहार का नया लोगो। इसके अलावा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया था रक्तदान अमृत महोत्सव को, इन्होंने लॉन्च किया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इनॉग्रेट किया था FAI एनुअल सेमिनार, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है फसाई का गाज़ियाबाद में जो इसे खोला गया है, इसमें वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल्स को, जिसमें इन्वॉल्व होगा फूड बिजनेस इंक्लूडिंग फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, एम्प्लॉयज़, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स। तो ये सभी इसमें शामिल होंगे और इसके तहत कई सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिंस इन विच सिटी। तीसरी G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक है कौन से शहर में हुई? तो ये बैठक हुई फ्रेंड्स कहाँ पे? हैदराबाद शहर में। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो तीसरी G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। अगर हम बात करें कि पहली जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, तो फर्स्ट हुई थी केरल के शहर तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपके अप्रैल के टाइम पे हुई थी, कहाँ पे? गोवा में। तो दोनों ध्यान रखेंगे। और तीसरी कहाँ पे हुई है? अब हैदराबाद शहर में। 3 दिन की जो मीटिंग थी इसमें कुछ एरियाज़ प्रायोरिटाइज रखे गए, यानी जिन पे मेनली फोकस किया जाएगा, जिसमें है हेल्थ इमरजेंसी प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी टू अफोर्डेबल मेडिकल एंड डिजिटल हेल्थ। तो इनके ऊपर मेनली जो है 3 दिन की मीटिंग में फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने ऑल्सो देखिए कमिट किया हुआ है कि हर एक तक हेल्थ और मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। कब तक? 2030 तक। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके का ये टारगेट रखा हुआ है। बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की G20 से रिलेटेड, तो तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अभी रिसेंट दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई ऋषिकेश उत्तराखंड में। सेकंड G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ध्यान रखेंगे ये सब मीटिंग अभी रिसेंट की ही हुई हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? ये नहीं पूछा कि देखिए भारत की पहली कौन है, ये पूछा गया है कि तमिलनाडु स्टेट की पहली महिला कौन है। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर है मुथमिज़ा सेल्वी। तो जो मुथमिज़ा सेल्वी है ये चेन्नई में जो है एक स्कूल है जहाँ पे ये जापानीज़ पढ़ाती हैं। तो 56 डेज़ की जो इनकी चैलेंजिंग जर्नी रही उसके बाद ये जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसके बाद ये वापस काठमांडू लौटी 27 मई को। तो ये तमिलनाडु से फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। अच्छा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता कि पहली इंडियन वुमेन बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, तो उनका नाम क्या बताएंगे आप?
तो याद रखेंगे बचेंद्री पाल। ठीक है, पहली वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, इंडिया की पहली वुमेन। और अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में पहली वुमेन कौन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, जुंको ताइबेई। ठीक है, जुंको ताइबेई जो है जापानीज़ माउंटेनियर थी और साथ में टीचर भी थी, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जो है फतेह किया था, उसको क्लाइम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टाटा ग्रुप हैज़ साइंड एन आउटलाइन डील विद विच स्टेट गवर्नमेंट on building a lithium ion cell factory with an investment of rupees 13,000 करोड़ रुपीज़। टाटा समूह ने अभी 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लिथियम आयन सेल फैक्ट्री के निर्माण पर किस राज्य सरकार के साथ में एक रूपरेखे समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो टाटा समूह ने जो डील किया है वो किस स्टेट के साथ किया? गुजरात के साथ। ये जो डिसीज़न है ना, टू सेटअप द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट, और इससे जो है कहाँ पे, सानंद गुजरात में एक मीटिंग हुई थी, टाटा सन्स बोर्ड मीटिंग, उसी दौरान जो है इस बैठक में ये डिसीज़न लिया गया। ये इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैपेसिटी होगी 20 गीगावाट आवर्स की, विच कुड बी डबल्ड इन दी सेकेंड फेज़ ऑफ एक्सपेंशन। जब इसका सेकेंड फेज़ शुरू किया जाएगा तो इस कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे प्लांट लगेगा? और गुजरात में, और इसके लिए टाटा ग्रुप ने साइन किया है, एक डील साइन की है। गुजरात की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क्स में देखिए गिर फॉरेस्ट है, ब्लैकबक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है। उकाई डैम है ताप्ती रिवर पर, और कदाना डैम है यहाँ पे माही रिवर पे। गुजरात से भी आपको याद होगा, देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने सेट किया था एक कमेटी जो इम्प्लीमेंट करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुजरात में इंडिया पोस्ट ने स्टार्ट किया था तारंग मेल सर्विस, ताकि जो पार्सल और मेल है उन्हें सी रूट के थ्रू डिलीवर किए जा सकें। मिशन लाइफ मूवमेंट को शुरू किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया शहर से। इसके अलावा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को भी शुरू किया गया, कहाँ पे? गुजरात में। इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट कहाँ पे हुआ? जो ये इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स, कहाँ? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनार्दन प्रसाद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन में तो ये भी पूछ सकते थे, देखिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने, इस तरीके से भी ध्यान रखें। कौन अपॉइंट हुए? जनार्दन प्रसाद। अब बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो सही आंसर है कोलकाता में, जो है वो जीएसआई का हेडक्वार्टर है। जो जनार्दन प्रसाद है, उन्होंने डॉक्टर एस राजू को सक्सीड किया। जीएसआई की स्थापना हुई 4 मार्च 1851 को। हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, तो देखिए अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी कौन बने? अमारिंदु प्रकाश। यूपीएससी मेंबर के पद पे शपथ ली विद्युत बिहारी स्वेन ने। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? अजय यादव। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ कौन बनी है? के कृति वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर जेब्रोनिक्स टीवी? तो जेब्रोनिक्स टीवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऋतिक रोशन को जो है अपॉइंट इन्होंने किया है अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के पद पे। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो देखिए अभी सचिन तेंदुलकर जी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए स्माइल एम्बेसडर द्वारा अपॉइंट किए गए। सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के एम्बेसडर बने। विराट कोहली अपॉइंट हुए ड्यूरोफ्लिक्स के एम्बेसडर। आलिया भट्ट जो है गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुई। आयुष्मान खुराना अपॉइंट हुए वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत अपॉइंट हुए स्टार स्पोर्ट्स बिलीव के एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड?
तो द पावर ऑफ वन थॉट की बुक किसने लिखी है? तो बी के शिवानी जी ने जो है ये बुक लिखी है। और ये एक तरीके से अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह, जैसे अगर आप अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको करने में ये बुक आपको गाइड करेगी। इस बुक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। बी के शिवानी जी की बात करें तो इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2017 में। कुछ और बुक्स की बात करें तो देखिए अभी रिंग साइड एक बुक आई थी जो कि डॉक्टर विजय दर्डा ने ये बुक लिखी थी और इसे शशि थरूर ने रिलीज़ किया था। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ ये बुक लिखी रस्किन बॉन्ड ने। द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस ये बुक लिखी वरुण गांधी ने। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज ये बुक लिखी अमिताभ कांत ने। माई लाइफ एज अ कॉमरेड बुक किसने लिखी? के शैलजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द थाईलैंड ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल? तो थाईलैंड ओपन 2023 के लिए महिला एकल का खिताब किसने जीता? वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है फ्रेंड्स किसने? आन से यंग ने। तो आन से यंग जो है कौन सी कंट्री से है? साउथ कोरिया से हैं। और जो थाईलैंड ओपन हुआ था उसमें इन्होंने वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता। इसी चैंपियनशिप में मेंस सिंगल का अगर पूछें तो ये किसने जीता? कुनलावुत वितिदर्सान ने। तो दोनों ध्यान रखेंगे, वुमेन्स का भी और मेंस का भी। अच्छा, कुछ चैंपियनशिप को रिवाइज करें जो कि अभी रिसेंट हुई है। तो देखिए इटालियन ओपन की बात करते हैं तो इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता डेनियल मेडवेडेव ने, रशिया के प्लेयर हैं ये। और वुमेन का टाइटल जीता है एलेना रायबिकना ने, ये राजस्थान की प्लेयर हैं। उसके बाद अगर बात करें मियामी ओपन की तो इसमें मेंस का टाइटल जीता रशिया के प्लेयर डेनियल मेडवेडेव ने और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्वितोवा ने। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द टैली ऑफ द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ उसकी जो मेडल टैली आई उसमें टॉप पोजीशन किसने हासिल करी? तो पहले स्थान पे इसमें रही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये जो चैम्पियनशिप थी ना इसका आयोजन हुआ था वाराणसी के IIT BHU कैंपस में। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ओवरऑल 69 मेडल जीते जिसमें 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चैम्पियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ टाइम आता है स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इंडस वैली साइट लोकेटेड इन हरियाणा? तो सिंधु घाटी स्थल हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा में जो इंडस वैली साइट है वो लोकेटेड है कहाँ पे? राखीगढ़ी में। तो राखीगढ़ी जो है एक इंडस वैली साइट है और ये हरियाणा में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका केव्स आर फेमस फॉर इट्स डैश? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो ये फेमस है अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए। भीमबेटका जो है ना ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड है। और अगर बात करें कौन सी स्टेट में लोकेटेड है तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये है मध्य प्रदेश में लोकेटेड। भीमबेटका जो केव्स है इनको डिस्कवर किया गया था 1958 में। और डिस्कवर किसने किया था? VS वकांकर जो है इनके द्वारा ये जो केव्स है इनको डिस्कवर किया गया था। तो ध्यान रखेंगे रॉक पेंटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एक्टिविटी ऑफ ओल्ड स्टोन एज पीपल? तो जो पुराने पाषाण युग के लोग थे उनकी मेन एक्टिविटी क्या थी? तो उनकी मेन एक्टिविटी थी क्या? हंटिंग। ध्यान रखेंगे हंटिंग इनकी मेन एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी 322 BCE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका? अशोका का अंतिम युद्ध कौन सा था?
तो जो बैटल ऑफ कलिंग हुआ था ये लास्ट बैटल था अशोका का। अच्छा, जो कलिंग की वॉर हुई थी किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ये हुई थी आपकी मौर्यन एम्पायर अंडर द अशोक एंड द स्टेट ऑफ कलिंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट फेडरल किंगडम था, उनके बीच में जो है ये फाइट हुई थी। और उसके बाद इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इस बैटल में अशोका की, अशोक साम्राज्य या अशोक सम्राट की जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। तो चलिए हम कल के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, देखिए, एडगर रिंकविक्स वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो बात करें एडगर रिंकविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये अपॉइंट हुए लातविया के नए प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जिसने जो कि होस्ट किया, जिसने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, तो इस मीटिंग को होस्ट किया है साउथ अफ्रीका ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट पुटिंग हेल्थ वार्निंग ऑन इंडिविजुअल सिगरेट? हर एक सिगरेट पर देखिए स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है उसने कितने ईयर कंप्लीट कर लिए है? तो सक्सेसफुली इस स्कीम ने 3 साल कंप्लीट कर लिए। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जून 2020 में। विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ मैसिव स्टेट वाइड ऑपरेशन जिसका नाम है ओपी क्लीन? तो ओपी क्लीन को लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 15-day रजिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर MSMEs इन ऑल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द स्टेट? तो 15 दिन का जो पंजीकरण अभियान है इसे शुरू किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू द 1972 रिजर्वेशन पॉलिसी? तो जो ये एक्सपर्ट कमेटी है इसका गठन किया है मेघालय सरकार ने। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ जॉइन हैंड्स विद द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू ट्रेन स्टूडेंट एंड टीचर्स? किस कंपनी ने छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है? तो किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। Who has been elected as a new president of वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस ये विश्व मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? आंसर है अमरेंदु प्रकाश। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि पहला स्टेट मतलब जीआई टैग में सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज़्यादा जीआई टैग जिसको मिले हुए हैं? तो वो है तमिलनाडु। दूसरा था पहल, जो कि एक रूरल एजुकेशन प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किस सरकार ने किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। आज के हमारे कमेंट है खुशबू सिंह एंड आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब टेस्ट के क्वेश्चंस की बारी आती है। तो आज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल कस्टम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री विल कमर्शलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर? कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मिलेंगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ। जुड़े रहे आप लॉजिक पाठशाला चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।